हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन अरोरा क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? वीडियो बहुत 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 टाइम बाद अपलोड होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम बीच में गैप आ गया था, बट आई थिंक कि अब वीडियो अपलोड करने चाहिए। और बहुत सारी डिमांड भी आ रही थी कि नहीं मैडम वीडियो चाहिए वीडियो चाहिए वीडियो चाहिए। देन आई आस्क्ड टू द स्टूडेंट कि भाई कौन सा टॉपिक चाहिए। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा, मैंने सबको पूछा था कौन सा टॉपिक चाहिए थे। बहुत सारे बच्चों ने कुछ और बताया, किसी ने कुछ और बताया, किसी ने कुछ और बताया। बट मुझे ऐसा लगा कि एज़ हमारी स्पेशलिटी है, यानी कि अरोरा क्लासेस की स्पेशलिटी है कि हम वही टॉपिक कराते हैं जिसमें सबको डिफ़िकल्टीज़ होती है। लाइक मैंने पहले इनकम टैक्स कराया क्योंकि इनकम टैक्स बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, और अब जिन लोगों ने मेरी साइड से इनकम टैक्स किया है वो पूरे ऑल सॉर्टेड है। तो अब जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक्स, यानी कि जो हमारी यूनिट 5 है पेपर 2 में, उसमें कुछ टेस्ट गिवन है, जैसे कि जेड टेस्ट हुआ, टी टेस्ट हुआ, काई स्क्वायर, क्रुक्षक वैलीज और जितने भी टाइप के टेस्ट हैं हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो। यानी कि अब हम करेंगे डेली एक टेस्ट, वो भी बिल्कुल 10 मिनट के या 15 मिनट के वीडियो में। और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से आपको टेस्ट समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा यही बोलते हैं कि करवाएंगे वो जो आपको एकदम समझ में आए। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अरोरा क्लासेस फॉर नेट जेआरएफ। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर लेना अरोरा क्लासेस फॉर नेट जेआरएफ से। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज का वीडियो हमारा होने वाला है जेड टेस्ट का, जो हमारी यूनिट 5 के अंदर कुछ टेस्ट हमें गिवन है, जैसे कि जेड टेस्ट है, वी हैव टी टेस्ट, वी हैव काई स्क्वायर टेस्ट एंड मैनी मोर। ठीक है, तो जितने भी टेस्ट हैं हम डेली एक टेस्ट को करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे ऊपर लोड भी नहीं आएगा और हमारे सारे टेस्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट का सीरीज़। सबसे पहले आज हम करेंगे जेड टेस्ट, तो आ जाओ। चलो अब जेड टेस्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जेड टेस्ट किसने दिया था, क्या नहीं था। ठीक है, देखो जेड टेस्ट इज गिवन बाय फिशर। ठीक है, फिशर ने दिया था, ये हो गया। बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, हम सबको पता है, बेल शेप्ड का जहाँ कर्व आ जाता है वहाँ हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स हम उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जेड टेस्ट को अप्लाई कहाँ करते हैं, यानी कि जेड टेस्ट के लिए हमें बेस क्या चाहिए होता है, वी हैव द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमें जेड टेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सैंपल साइज कैसा होना चाहिए, लार्ज सैंपल साइज होना चाहिए। दैट मीन्स n इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, क्या होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। ये हो गई हमारी दो बेसिक कंडीशंस बोल लो, इंट्रोडक्शन बोल लो, जो भी बोलना है आप लोगों को आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज, आई थिंक ये आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, आई एम द वन जो शायद बता रही है, या अच्छी चीज़ है। तो नाम देख लो कितनी बार ऑल्सो नॉन एज के उस पर भी आता है कि किसी और नाम से जानते हैं। तो जेड टेस्ट को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट टेस्ट के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट के नाम से जानते हैं, अप्रॉक्सीमेट टेस्ट के नाम से जानते हैं, और लार्ज सैंपल टेस्ट के नाम से भी हम जेड टेस्ट को जानते हैं। आई होप ये आपके लिए न्यू होगा। ठीक है, चलो एक चीज़ और है हमारे पास, हम जेड टेस्ट को कब यूज करते हैं, जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो हमारा आर होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब जाके हम क्या यूज़ करेंगे, हम जेड टेस्ट यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन अगर ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, तो हम क्या चल जाएंगे, फिर हम चल जाएंगे टी टेस्ट पे। जहाँ भी थोड़ा भी लैग आएगा किसमें, जेड टेस्ट में, तो हम जेड टेस्ट के रिप्लेसमेंट में फिर टी टेस्ट को लगाएंगे। जैसे देख लो, अगर सैंपल साइज n 30 से कम है तो हम क्या चले जाएंगे, टी टेस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। आई होप आपको ये वाली स्लाइड क्लियर हो गई होगी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में वी हैव द कंडीशन फॉर द जेड टेस्ट। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशन, लेट्स चेक द व्हाट आर दीज कंडीशन। तो डेटा शुड बी इंडिपेंडेंट। अब इससे क्या मतलब है, देखो हम कहाँ से लेते हैं डेटा, पॉपुलेशन से। ठीक है, पॉपुलेशन से हमने डेटा ले लिया, हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। तो अब इंडिपेंडेंट कैसे, कि इसका इफेक्ट इस पे नहीं आना चाहिए और इसका इफेक्ट इस पे नहीं आना चाहिए, यानी कि ये तीनों अपने आप में अलग अलग इफेक्ट कर रहे हों, पर इन तीनों के जो इफेक्ट्स हैं वो इंटर रिलेटेड नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स अगर ए का इफेक्ट बी पे पड़ रहा है, दैट मीन्स बी डिपेंडेंट हो रहा है, तो हमें डिपेंडेंसी चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट डेटा चाहिए। ठीक है,
इसको क्लियर करते हैं, दोबारा आते हैं वापस। चलो, डेटा शुड बी इंडिपेंडेंट, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट इज n इज़ ग्रेटर देन 30, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी कवर कर लिया कि हमारा जो सैंपल है यानी कि जो डेटा है वो सैंपल साइज क्या होना चाहिए, इज़ लार्जर देन 30, ठीक है। वेरिएंस ऑफ सैंपल शुड बी द सेम, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दैट मीन्स वेरिएंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होना चाहिए, अगर अननोन होगा तो फिर कहाँ चले जाएंगे, वापस हम टी टेस्ट पे चले जाएंगे। तो कंडीशन क्या हुई, एक बार रिपीट कर लें, डेटा शुड बी इंडिपेंडेंट, n इज़ ग्रेटर देन 30, वेरिएंस ऑफ सैंपल शुड बी द सेम और स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो रैंडम सेलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो रैंडमली यानी कि इक्वली चांसेस होने चाहिए सबके सेलेक्ट होने के, ठीक है। पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल एंड इनफाइनाइट, अगर फाइनाइट होगी तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए और इनफाइनाइट होनी चाहिए। HA दैट मीन्स हमारी जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेटिव जो हमारी हाइपोथेसिस है वो वन साइडेड भी हो सकती है और टू साइडेड भी हो सकती है। अब वन साइडेड और टू साइडेड ये मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि इसके लिए पूरा एक हाइपोथेसिस का अलग से वीडियो चाहिए। तो अभी बस हम इतना ध्यान रखेंगे जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो वन साइडेड और टू साइडेड भी हो सकती है, ठीक है। चलो, इस वाली साइड में आई होप आपको कंडीशंस क्लियर हो गई होगी। यही कंडीशन होती हैं जो हम जेड टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं कि ये वाली कंडीशंस अगर हमारे पास है दैट मीन्स अब हम जेड टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हमने कंडीशंस तो पढ़ ली, तो मैम व्हाट आर द एप्लीकेशंस, अब कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। चलो आ जाओ, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती है अब देखते हैं। एप्लीकेशन यानी कि ये वाला पार्ट हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कितनी बार एज इट इज़ लाइन में दे देते हैं कि अगर ये है तो हम जेड टेस्ट यूज़ कर सकते हैं क्या, अगर ये है तो हम यूज़ कर सकते हैं क्या, अगर ये हुआ तो हम यूज़ कर सकते हैं क्या। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस कि हम कहाँ कहाँ जेड टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ जेड टेस्ट। देखो, टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन, सिंगल मीन मतलब हमारा जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर है, ये चेक करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम जेड टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, वापस आते हैं। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ द मीन, मीन्स में कितना डिफरेंस है, यानी कि ये चीज़ हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे डिटेल से। अभी सिर्फ ये देखो कि क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो ये दो टॉपिक पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद है हमारे पास टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम जेड टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। क्लेम अबाउट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन से हम क्या समझ रहे हैं, सैंपल प्रपोर्शन, दैट मीन्स हम लोगों को पता है कि सैंपल प्रपोर्शन को हम लोग पी हैट से डिनोट करते हैं। सैंपल प्रपोर्शन यानी कि जैसे हम पॉपुलेशन में से कुछ डेटा लेते हैं उसे हम सैंपल बोलते हैं, वैसे ही सैंपल में से भी अगर हम कुछ और कंसाइज डेटा कर लेते हैं तो उसे हम प्रपोर्शन बोल देते हैं। सैंपल प्रपोर्शन दैट विल डिनोट फ्रॉम द पी हैट। तो टेस्टिंग दैट सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ टू प्रपोर्शंस, अब P1 हैट माइनस P2 हैट का डिफरेंस भी हम जेड टेस्ट से निकाल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे एप्लीकेशन जिनके थ्रू हम जेड टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं या इनके लिए हम जेड टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, फटाफट से इनके फार्मूलाज देख लेते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेड टेस्ट के फार्मूलाज ही उठ के आ जाते हैं कि फार्मूला क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखो, अब स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि ये मेरी हैंड राइटिंग है, तो यस ये मेरे नोट्स हैं जो मैं लेके आई हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। अब हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि सिंगल मीन के लिए भी हम जेड टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सिंगल मीन का डिफरेंस सिग्निफिकेंस देखने के लिए, सिंगल मीन का जो सिग्निफिकेंस होता है उसको चेक करने के लिए भी हम जेड टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको फॉर्मूला दिख जाए। चलो ठीक है, मैंने इसे जूम कर दिया। अब आपको आई होप फार्मूला दिख रहा होगा। तो सिंगल मीन के लिए हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसमें हम क्या मानेंगे कि हमारा जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर है, ठीक है, यानी कि इक्वल में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है
ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला से हम जेड टेस्ट का फॉर्मूला भी कर लेंगे और हम स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड आउट कर लेंगे कि स्टैंडर्ड एरर जो क्वेश्चन में बनती है कि कितने फॉर्मूला बन सकते हैं। तो एक फॉर्मूला से हम 2 फॉर्मूला निकालेंगे, दैट मीन्स एक हम जेड टेस्ट का करेंगे और एक हम स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पेपर में स्टैंडर्ड एरर भी आती है कि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से करते हैं। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम H0 को नल हाइपोथेसिस को स्टैंडर्ड जो सैंपल का मीन होता है उसको पॉपुलेशन के मीन से रखते हैं, तो हम अल्टरनेटिव में क्या लगते हैं, जो यानी कि वो बराबर नहीं है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। इसीलिए मैंने बोला था कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकती है वो या तो नॉट इक्वल में होगी, यानी कि वन टेल हो सकती है या फिर 2 टेल भी हो सकती है, ठीक है। चलो अब सिंगल मीन का क्या है, सिंगल मीन का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ सैंपल माइनस पॉपुलेशन मीन को माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और अगर बाय चांस हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन नहीं है, तो फिर हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास और ये बन जाता है कि मीन ऑफ सैंपल माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल बाय रूट n, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास z का फॉर्मूला अगर सिंगल मीन का, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2 फॉर्मूले। अब इन 2 फॉर्मूलों से और चीज़ें निकालनी है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ अननोन है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल को ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से हमें देखना है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर हर पॉइंट के लिए अलग अलग होगी। तो यहाँ पे पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो z का फॉर्मूला बनेगा यानी कि जो 5 सिग्निफिकेंस हम चेक करेंगे उनमें सबका z टेस्ट के फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर हम यूज़ करेंगे वही हमारी स्टैंडर्ड एरर होगी, ठीक है। यानी कि हर फॉर्मूला का z टेस्ट के हर फॉर्मूला के डिनोमिनेटर जो होगा वही हमारी स्टैंडर्ड एरर होगी। तो आप लोग इसमें तो मैंने मेंशन करी हुई है, आने वाली स्लाइड्स में शायद मैंने मेंशन नहीं करी है। तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में जब फॉर्मूला का चार्ट बनाओगे तो अलग से स्टैंडर्ड एरर को साथ में लिख लेना। जैसे मैंने इसमें तो लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n, उसको हम रूट से कर लेंगे, ठीक है। चलो चेक करते हैं। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, अभी हमने देखा सिंगल मीन का सिग्निफिकेंस। अब हम देखेंगे कि अगर हमें डिफरेंस मीन का सिग्निफिकेंस अगर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखो कि डिफरेंस मीन आएंगे कहाँ से हमारे, तो डिफरेंस मीन हमारे पास आएंगे, वेट चलो आ जाओ। अब डिफरेंस मीन कहाँ से आएंगे, मैंने देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि कोई पॉपुलेशन है यानी कि एक पॉपुलेशन हमने ले ली, उसमें से अगर हम 2 सैंपल लेते हैं तो फिर जो 2 सैंपल्स के मीन होंगे अगर हम उसमें डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे 2 कर लेना, मैंने गलती से 1 कर रखा है, ठीक है। चलो तो पॉपुलेशन के 2 सैंपल लिए, दोनों सैंपल का दोनों का मीन निकालेंगे। तो उन मीन में अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं या सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा x मीन ऑफ सैंपल 1 माइनस मीन ऑफ सैंपल 2 रूट में क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। अब वापस वही चीज़ आती है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन नहीं है तो फिर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल ले लेंगे विच इज़ डिनोट बाय s, ठीक है। ये हो गया हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस मीन, ठीक है। चलो और कुछ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू करना, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए मैंने अलग अलग स्लाइड पे मेंशन किया हुआ है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्निफिकेंस भी चेक करने के लिए हम लोग जेड टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्निफिकेंस कैसे ही चेक करेंगे, S1 में से S2 माइनस कर देंगे। अब इससे पता चल ही रहा होगा कि ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, बिकॉज वी ऑल नो कि हम s को डिनोट करते हैं सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन से और म्यू को डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, वापस फॉर्मूला पे आते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है किस चीज़ का, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो S1 में से S2 माइनस कर देंगे। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि बाय में हमारे पास 2n1 है प्लस 2n2 करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारी हो जाएगी स्टैंडर्ड एरर। सबका डिनोमिनेटर जो होगा जेड टेस्ट में जितने भी डिनोमिनेटर होंगे वो सब हमारे क्या होंगे,
स्टैंडर्ड एरर होंगे। ठीक है, अब जैसे वापस मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन नहीं है या नोन नहीं है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल से भी इस फॉर्मूला को डिनोट कर सकते हैं, जो कि मैंने किया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इनमें एज सच कुछ समझाने जैसा है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला का सीधा स्क्रीनशॉट लेके आपको दिया हुआ है। एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट करो और स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगी, ये जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। अब testing a claim about sample proportion. Sample proportion, as I earlier said कि what is the sample proportion? Sample proportion is a कंसाइज साइज ऑफ विच वी टेकन फ्रॉम द सैम्पल। ठीक है, हम जो सैम्पल में से एक प्रपोर्शन ले रहे हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, सैम्पल प्रपोर्शन, विच इज़ डिनोट बाय द पी हेड। ठीक है, सैम्पल प्रपोर्शन को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं पी हेड से। ठीक है, चलो आ जाओ, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। पी हेड में से P0 माइनस कर देंगे। P0 इज नथिंग एल्स बट नल हाइपोथेसिस। तो हम क्या करेंगे, जो नल हाइपोथेसिस है उसे हम इसमें से माइनस कर देंगे। P0 नल हाइपोथेसिस 1 माइनस P0 दैट इज, अब इसे कैसे डिनोट करेंगे, 1 माइनस P0 यानी कि एक में से हम अगर P0 विच इज़ द नल हाइपोथेसिस माइनस कर देंगे तो हमारे पास Q आ जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने वापस स्क्वायर रूट ऑफ PQ बाय रूट बाय n कर रहा हुआ है, क्योंकि हमने 1 में से P0 को माइनस किया तो हम उधर कहाँ चले जाएंगे, P और Q पे चले जाएंगे। देखो इसमें स्टैंडर्ड एरर भी मैंने शो करी हुई है, स्टैंडर्ड एरर दिख रही होगी आपको आपकी स्क्रीन पे, यानी कि वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, जेड टेस्ट में जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या होंगे, सब स्टैंडर्ड एरर होंगे। तो सब पूछते थे ना कि मैम स्टैंडर्ड एरर के कितने फॉर्मूले होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, हम तो थक गए हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले हैं। तो हमें कहाँ से कवर होगा, अगर हमें जेड टेस्ट के फॉर्मूला कवर हैं तो हमें स्टैंडर्ड एरर के भी फॉर्मूला कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो लास्ट है हमारे पास टेस्टिंग द डिफरेंस ऑफ 2 प्रपोर्शन। अभी हमने देखा कि एक प्रपोर्शन के लिए कैसे निकालते हैं, अब 2 प्रपोर्शन अगर कैसे दिए हुए होंगे, सिंपल है, P1 में से P2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाय स्टैंडर्ड एरर करके जेड टेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूलाज ही पूछते हैं या फिर पूछते हैं एप्लीकेशन या उनकी कंडीशन, तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कंसाइज करके एकदम छोटी स्लाइड्स में लाके इसको आप लोगों के लिए लेके आए। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला देख लो, P इंटू 1 माइनस P, तो वापस नीचे वाले फॉर्मूला में क्या आ गया, P Q आ गया, N1 प्लस N2 बाय N1 इंटू N2 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया जेड टेस्ट का, जेड टेस्ट की कंडीशन पढ़ ली, दैट हम कहाँ कहाँ उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ जेड टेस्ट पढ़ लिया, व्हाट काइंड ऑफ फार्मूलाज जेड टेस्ट हैव, वो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ फार्मूला इन जेड टेस्ट, तो हमने वो भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट इज़ द डिसीजन टाइम कि हम डिसीजन लेंगे कैसे। तो अगर हमारी क्रिटिकल वैल्यू हमने जो फाइंड आउट करी है, ठीक है, हमने जो फाइंड आउट करी है इन फॉर्मूला से, वो अगर टेबल वैल्यू से छोटी है, वो अगर टेबल वैल्यू से छोटी है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्रिटिकल वैल्यू इज लेस देन द टेबल वैल्यू, देन वी शुड एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज वी शुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ द क्रिटिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा डिसीजन जो हम लेते हैं। ये भी एक बार असर्शन रीजनिंग में आ चुका है कि क्रिटिकल वैल्यू अगर बड़ी है तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, अगर क्रिटिकल वैल्यू छोटी है टेबल वैल्यू से तो हम जाके उसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की क्लास अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक लास्ट पॉइंट बताऊंगी, तो लास्ट और की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं उनमें हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, पर जेड टेस्ट इज़ द ओनली टेस्ट जिसमें हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती है। दिस इज़ द की इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और असर्शंस में आ चुका है कि जेड टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, द 4th ऑप्शन इज़ नन ऑफ द अबव, तो वी शुड टिक द नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमें क्या है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जेड टेस्ट में निकलती ही नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके जाना। स्टे ट्यून, अब हम डेली एक टेस्ट को कंप्लीट करेंगे, ताकि ये जो टेस्ट का हमें फियर है कि टेस्ट नहीं होते हैं, टेस्ट कंप्लीट होंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।